अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। नमस्कार। आज की कक्षा में हम श्लोक संख्या 41 की चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वार्ष्णेय, कुल स्वेच्छाचारी और उच्छृंखल हो जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। स्वेच्छाचारिता का अर्थ हुआ हमारा वह आचरण जो किसी नियम में न बंधा हो, किसी मर्यादा को न माने। समाज में इस मर्यादा की रक्षा का दायित्व स्त्री जाति पर है, क्योंकि वह माँ बनती है, वह अपने गर्भ में एक शिशु को पालती है। अतः माँ का आचरण जैसा होगा, बच्चे पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अतः स्त्री जाति को इस गुरु भार को वहन करना ही होगा, सुंदर और स्वस्थ समाज के लिए। स्त्री यदि अपनी मर्यादा तोड़ दे तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी और ऐसा होने से कुल की परंपरागत पवित्रता नष्ट हो जाती है। वर्ण संकर जब माता पिता भिन्न भिन्न वर्णों के होते हैं और उनकी जो संतान होती है, उन्हें वर्ण संकर कहते हैं। अधर्माभिभवात्, पाप के अधिक बढ़ जाने से, विद द अपसर्ज ऑफ सीन, प्रदुष्यंती, अत्यंत दूषित हो जाती है। वार्ष्णेय, अर्जुन कृष्ण को वार्ष्णेय कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वह वृष्णि वंश के हैं। ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, जायते, उत्पन्न होती है, वर्ण संकर, ऑफ स्प्रिंग ऑफ मिक्स्ड कास्ट। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अब अर्जुन श्लोक 42 में बता रहे हैं। कुल घाती कौन है? जो युद्ध आदि में अपने कुल का संहार करते हैं। इन कुल घातियों के कुल में सनातन कुल धर्म का नाश होने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और ये संतानें श्राद्ध तर्पणादि क्रियाओं को नहीं जानती हैं, और जब पितरों की संतान द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तो उनका पतन हो जाता है। पिंडोदक क्रिया, पिंड जोड़ उदक जोड़ क्रिया। श्राद्ध में जो पिंड दान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजनादि कराया जाता है, वह पिंड क्रिया है। और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है, वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। अब शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। संकर, मिक्सचर ऑफ कास्ट्स। कुलघ्नानां, कुलघाती, डिस्ट्रॉयर ऑफ फैमिली। नरकाय, नरक में ले जाने के लिए। कुलस्य, कुल को। पतंती, पतन हो जाता है। पीतरः, फोर फादर्स, वंश। ह्येसांग, ही जोड़ एशाम, सर्टेनली ऑफ देम, लुप्त, खो जाती है। अब अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। दोषीरैते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता। हमने जाना कि वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है। अब श्लोक 43 में जानेंगे वर्ण संकर कारक दोषों से क्या क्या होता है। इन इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 41 में हमने जाना था सनातन कुल धर्म क्या है। अब इस श्लोक में जाति धर्म शब्द भी आया है, अतः जरा हम जाति धर्म को भी समझ लेते हैं। वेदों में वर्णित वर्णाश्रम धर्म का नाम जाति धर्म है। वर्णाश्रम धर्म जैसा कि हम जानते हैं चार प्रकार के हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे जितने टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स हैं, वे ब्राह्मण जाति के अंतर्गत आते हैं। सीमा पर देश की रक्षा के लिए तत्पर सैनिक क्षत्रिय हैं।
व्यापारी वर्ग वैश्य है और हमारी सर्विस इंडस्ट्री शूद्र वर्ग में आती है। समाज की सेवा करने वाले शूद्र हैं। वर्ण संकर दोष बढ़ने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है और कुल धर्म नष्ट होने से जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है। शब्दों के अर्थ। दोषे रहते, दोषे जोड़ एते, बाई सच फॉल्ट्स ऑल दीज, इन दोषों से, कारके, जो कारण है, उत्स्यादंते, नष्ट हो जाते हैं, शाश्वता, इटर्नल, सनातन। अगला श्लोक। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतम वासो भवतीत्तु अनुशुश्रुम। अब अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। शब्दों के अर्थ। उत्सन्न, नष्ट हो जाना, अनियतम, अनिश्चित काल तक, इनडेफिनिट टाइम, वासह, वास करना, भवति, होता है, इट सो बिकम्स, इति, ऐसा, दस, अनुशुश्रुमा, सुनते आए हैं, वी हैव हर्ड। अब अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन कर अब अर्जुन स्वजन वध से होने वाले महान पाप को बतला अपनी तुच्छता दिखला रहे हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी राज्य और सुख के लोभ में महान पाप कर्म करने को तैयार हो गए हैं। अहो, एलास, हा, बत, हाउ स्ट्रेंज इट इज, शोक, महत, ग्रेट, कर्तुम, टू कमिट, व्यवसिता, बिकम रेडी, वयम, हम लोग, यद, जो, राज्य सुख लोभे न, with the greed of kingdom and pleasures, हंतुम, मारने के लिए, उद्यता, उद्यत हो गए हैं। अगला श्लोक। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु, तन्मे क्षेम तरम भवेत्। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। इससे तो अच्छा होगा कि मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले, तो भी वैसी मृत्यु मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगी। यदि, इवन इफ, अप्रतीकारम, सामना न करना, अशस्त्रम, शस्त्र रहित, शस्त्र पानय, शस्त्र हाथ में लिए हुए, हन्यु, मार डाले, तत्, वह मरना भी, क्षेमतरम, कल्याणकारी, भवेत, होगा। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा के लिए धन्यवाद।